हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और दिन बाय दिन मुझे क्या दिख रहा है, व्यूअर्स कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैथ्स का इतना बेस्ट पॉसिबल वे में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जा रहा है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, आगे कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया जाएगा। तो आप कृपया करके अपने दोस्तों को भी बताइए और खुद भी आके ये आईपीएल छोड़ के इतना टाइम देख लेना, बाद में आईपीएल के हाईलाइट्स देख लेना, अभी इस लेक्चर पे ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमने मैक्स 01 में क्या डिस्कस किया था। तो मैक्स 01 में लास्ट लेक्चर तक जो हमारे 5 दिन हो चुके हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, आगे हमने एक्सटेंशन किया था, उसमें क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था जो कि मैंने असाइनमेंट में दिए थे, जो कि बहुत स्टूडेंट्स के क्या थे, डाउट थे। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आज हम डिटर्मिनेंट, अभी जो आने वाले 2 से 3 लेक्चर हैं वो हमारा फोकस होगा कहां पे, डिटर्मिनेंट पे, इनवर्स पे और रो इक्वलन फॉर्म पे। अगर डिटर्मिनेंट आ गया तो इनवर्स समझ में आएगा, इनवर्स समझ में आ गया तो रो इक्वलन फॉर्म इजीली समझ में आएगा, रो इक्वलन फॉर्म आ गया तो रैंक समझना कोई बड़ी बात नहीं है। रैंक एक नंबर होता है जो कि रो इक्वलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होता है। उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, उसके बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे, जिसके बाद हमारा लीनियर अलजेब्रा का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, कंक्लूड होगा। क्या होगा, कंक्लूड। तो चलो मैं कमेंट सबसे पहले देखूंगा तो सबका यही एक ही कमेंट होगा, गुड इवनिंग सर। तो सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से, सबको ओके, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो चलो अभी सेशन पे ध्यान दो। आज जो सर टेलीग्राम पर आपका चैनल शो नहीं कर रहा है, टेलीग्राम पे आपका चैनल शो नहीं कर रहा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दो। चैनल शो नहीं करेगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है लैन मैथमेटिक्स, जो कि नीचे एक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहली बात ये याद रखो, लिंक तभी काम करेगी जब आपके टेलीफोन, अरे टेलीफोन नहीं, स्मार्टफोन में आपके ऐप होगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो चलो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट का सेशन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हमको क्या करना पड़ा था, बीच में ही रोकना पड़ा था। हम क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को हम पढ़ रहे थे। और हमने कहां पे स्टॉप किया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पे। कहां पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पे। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस से आगे बढ़ने से पहले, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पे बढ़ने से पहले हम कुछ और भी चीजें यहां पे देखना चाहेंगे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं नोट करवाना चाहूंगा आपको, वो अच्छे से आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मत देखोगे तो गेट में उसका कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अभी पूछ सकता है क्योंकि अभी एमएसक्यू का ऑप्शन आपके पास आ गया है। अभी एमएसक्यू का अगर ऑप्शन आपके पास आ गया है तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस से लीनियर अलजेब्रा में अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो चलो देखते हैं, ये रियल मैट्रिसेस का ही कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं आज। तो यहां पे जो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिसेस था विथ रिस्पेक्ट टू रियल मैट्रिसेस, विथ रिस्पेक्ट टू रियल मैट्रिसेस, जिसमें सारे के सारे एंट्रीज क्या होंगे, रियल होंगे, उसको हम एक्सटेंड करते हैं, उसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, लेट अस से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो उसको हम बोलेंगे इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात? ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए और लेट अस से 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में और मुझसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आपको ये चेक करना है कौन सी मैट्रिक्स ए वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। दैट इज, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स था, उसका स्क्वायर करोगे मतलब इस मैट्रिक्स को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आना चाहिए, सेम मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम मैट्रिक्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलो इसका एग्जांपल लिखो। इसका एग्जांपल अगर लिखोगे तो यहां पे ध्यान दो, इसका एग्जांपल वेरिफिकेशन के लिए, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक्चुअली होते हैं या नहीं, बिल्कुल होते हैं। इसका एग्जांपल नोट करो यहां पे ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे। 4 - 1 12 - 3, 4 - 1 12 - 3, इसका ए स्क्वायर करोगे तो सेम ही मैट्रिक्स आएगा, 4 - 1
12 माइनस 3 जो कि किसके इक्वल है, जो कि a के इक्वल है। तो यहां पे क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो ये क्या है, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या है, एग्जांपल है। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या है, एग्जांपल है। चलो एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इसके साथ ही इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी हम पढ़ लेते हैं। इनवॉल्यूटरी ये बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये अभी क्योंकि एमएसक्यू आ गया है तो आपको काम आ सकते हैं। ये एमएसक्यू आ गया है तो आपको काम आ सकते हैं। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास लेटर से मैट्रिक्स है ए, अगर वो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज मैट्रिक्स को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो वो आपका क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसका एग्जांपल भी नोट करो जल्दी से, ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी जाने वाली है क्योंकि बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक्स है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस एक बार पढ़ लोगे बाय हार्ट, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखो, 4 माइनस 1, लेट अस से a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 15 माइनस 4, 4 माइनस 1 15 माइनस 4। क्लियर हो गई इतनी बात। इसका स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा i, बराबर आ जाएगा आपका i। तो ये क्या हो गया, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये छोटे से 2 कॉन्सेप्ट आप अपने नोटबुक में क्या कर लो, नोट कर लो कि इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स से a जिसका स्क्वायर करोगे तो सेम मैट्रिक्स आना चाहिए, a उसको बोलेंगे इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स से a उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, i आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात। और यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक बात आपको ये ध्यान देनी है, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब होता है a को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। a को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा, दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है किसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का रिजल्ट भी क्या आना है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आना है, दोनों का रिजल्ट भी क्या आना है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आना है। तो इसका मतलब यहां पे सारी जो चीजों की मैं बात कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की भी जब मैं बात कर रहा हूं तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था। यहां तक जो भी हमारे रियल मैट्रिसेस थे जिसमें सारे के सारे एंट्रीज एलिमेंट्स क्या थे, रियल नंबर्स थे, क्या थे, रियल नंबर्स, वो हम यहां पे कंक्लूड करते हैं, वो हम यहां पे कंक्लूड करते हैं। और इसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थे पॉसिबल, वो आपको असाइनमेंट मिल गया था टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि आपने सक्सेसफुली, बहुत स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से उनको सॉल्व कर लिया है। और जो भी डाउट थे अभी तक, वो भी मैंने लास्ट के सेशन में क्या कर दिए, सारे क्लियर कर दिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट का सेशन हमारा रुक गया था कहां पे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पे। कहां पे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पे। तो अभी उनको हम सीखेंगे क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा चीज देखेंगे, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, हम अभी इंट्रोडक्शन कहां पे जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। तो अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास से, z इज इक्वल टू a प्लस IB। इस फॉर्म के नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं z से। और a और b आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। और a आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट। b आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट। i क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसको आयोटा भी बोलते हैं, जिसको आयोटा भी बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक सब क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिटेल्ड हम एनालिसिस है या डिटेल्ड ट्रीटमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो हम पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर करेंगे। लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को समझने के लिए इतना काफी है, बस देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका इस फॉर्म का होता है, जिसमें a आपका जो a है वो आपका रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट, और जो i का कोएफिशिएंट है डेट इज b, वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट। और a और b दोनों क्या होते हैं, इंडिविजुअल रियल नंबर्स ही होते हैं। i क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इस z का क्या निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखो क्या होता है उसको, क्योंकि मुझे z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, z बार।
Z बार मुझे ये बता रहा है आप Z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हो। क्या ले रहे हो? Z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? A माइनस आई बी। A माइनस आई बी, इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान से सुनना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो सिंपली क्या करना है? रियल पार्ट को एज इट इज रखना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। रियल पार्ट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको उल्टा कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करोगे किसी भी नंबर का? सिंपली रियल पार्ट को एज इट इज रख दो जैसे कि यहां पे दिख रहा है और इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। यहां पे प्लस हो तो माइनस, यहां पे माइनस हो तो प्लस। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अभी कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की बात करेंगे। तो लेटर से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस है जिसमें क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस मतलब इस मैट्रिक्स में क्या होंगे? नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। एंट्रीज जो होंगी वो क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स होंगी। क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ध्यान दो, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है 1 प्लस आई लेटस से 2 माइनस आई, 3 प्लस 2 आई, 3 प्लस 2 आई, 5 2 माइनस आई और यहां पे लेटस से आई। यहां पे देखो सिंपली यहां पे सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, ये एक क्या है? रियल नंबर है। लेकिन अगर मैट्रिक्स में एक भी अगर कॉम्प्लेक्स एंट्री आ गया, मैट्रिक्स में अगर एक भी कॉम्प्लेक्स एंट्री आ गया तो हम सिंपली उसको क्या बोलेंगे? ये मैट्रिक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर को हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये रियल नंबर को ऐसा भी मान सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। तो सिंपली हमें एक चीज याद रखनी है, वो ये, अगर आपके मैट्रिक्स में एक भी कॉम्प्लेक्स एंट्री है तो सिंपली वो क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से डेड सेट। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक सब किसी को क्लियर हो? सबको क्लियर तो होगा ही। यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ब्राइटनेस इज वेरी हाई, ब्राइटनेस वेरी हाई, तो वेरी तो हाई तो करना था ना। ओके, वेरी हाई वेरी हाई। ओके, फुल जिनको भी पीछे के लेक्चर्स देखने हैं वो प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं आप लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्राइटनेस ब्राइटनेस सब ठीक है, यहां से मुझे अपने मोबाइल में ठीक दिख रहा है। ब्राइटनेस देख लो, इशू कुछ क्लियर है क्या? ब्राइटनेस में कुछ? ब्राइटनेस मुझे तो अपने मोबाइल में ठीक दिख रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अपना रिजोल्यूशन चेंज कीजिए। ओके, रिजोल्यूशन चेंज कीजिए, 144 पिक्सल पे देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ओके, तो यहां पे अपना आ गया कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अभी मैं बोलता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे? कॉन्जुगेट। अभी यहां पे ध्यान दो, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। सिमिलरली मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जिसकी 6 एंट्रीज है, इसकी साइज क्या होगी? साइज होगी 3 क्रॉस 2, साइज होगी 3 क्रॉस 2। अभी एक बात याद रखो, जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस रियल मैट्रिसेस के केस में हमने लगाए थे, सारे टेक्निक्स यहां पे भी एप्लीकेबल हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के केस में। जो भी रूल्स हमने एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए रियल मैट्रिसेस के केस में हमने यूज किए थे, सेम रूल्स हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के केस में भी यूज कर सकते हैं। यह बात याद रखना, यहां पे रूल्स चेंज नहीं होंगे। जैसे कि एडिशन करना है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के केस में तो साइज सेम होना चाहिए, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन करना है तो साइज सेम होना चाहिए, एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होगा। और मल्टीप्लिकेशन करना है तो रूल सेम ही होगा कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। चलो अभी हमने पढ़ा कि ए कॉन्जुगेट क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दो? इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम चेंज कर देंगे, रियल पार्ट को एज इट इज रखेंगे। तो सिमिलरली जब मुझे किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना हो, या सिंपली बोलूंगा कॉन्जुगेट निकालना हो इस मैट्रिक्स का, तो ईच एंट्री का क्या ले लूंगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूंगा। फिर से एक बार सुनना, फिर से एक बार सुनना, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या करते हैं? उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। सिमिलरली किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो कर सारी एंट्रीज के
क्या करने पड़ेंगे, सारी एंट्रीज के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पड़ेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो सारी एंट्रीज के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो जरा, तो इसका क्या होगा 1 माइनस आई, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, ये एक एंट्री है इसका रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस आई, इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2i, इधर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इसका तो क्या है रियल पार्ट 0, सॉरी इमेजिनरी पार्ट 0 है, वो तो 0 ही रहेगा, वो तो 0 ही रहेगा, और रियल पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। और इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस आई, और इधर क्या हो जाएगा माइनस आई, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट है 1, और इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक सब क्लियर? ओके ओके ठीक है। चलो तो अच्छा यहां पे ओके देखो यहां पे मिस्टेक हो गई, यहां पे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो यहां पे अभी ध्यान दो, यहां पे मैंने कॉन्जुगेट लिया, तो कॉन्जुगेट के बाद भी एक ऑब्जर्वेशन आपको ये करनी है कि मैट्रिक्स का साइज चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स का साइज चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, मैंने मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लिया, अभी मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, अभी मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, तो उसको बोलूंगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका ट्रांसपोज लोगे तो 100% साइज चेंज होगा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो आपका क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अभी साइज देखो क्या हो गई, एक्चुअली ये वाली साइज मैंने ऊपर लिख दी थी, अभी देखो साइज क्या हो गई, 3 रोज हो गए और 2 कॉलम हो गए, तो ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2, ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हम क्या ले रहे हैं, उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। पहले हमने क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया, फिर उसके बाद क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, हमने इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया, क्या लिया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। याद रहेगी इतनी बात, याद तो रखनी पड़ेगी इतनी बात, ये क्या हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और इसको हम डिनोट करते हैं ए स्टार से या तो ए टू द पावर थीटा से, या जो भी आपको नोटेशन अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। क्लियर? किसी बुक्स में स्टार यूज किया होगा, किसी बुक्स में थीटा यूज किया होगा, किसी बुक में एच भी यूज किया होता है, स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर्स की बुक में एच भी यूज किया होता है, हम वो यूज नहीं करेंगे, जो जनरल नोटेशन होती है वो थीटा की यूज होती है। तो मैं अगर जब बोलूं किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो तो क्या करोगे, पहले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लो, सारी एंट्रीज का कॉन्जुगेट ले लो, और फिर उसका क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो, फिर उसका क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और उसको दिखाएंगे, मैं यूज करूंगा ये वाला नोटेशन ए टू दी पावर थीटा, ए टू दी पावर थीटा। क्लियर हो गई इतनी बात? ये पढ़ाने का एक ही रीजन है क्योंकि आगे हम कुछ टर्म डिफाइन करेंगे, हेर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, वो सब चीजें अभी यहां पे दिखाने वाले हूं, मैं दिखाने वाला हूं मतलब मैं यहां पे लिखूंगा, दिखाऊंगा कैसे। तो अभी यहां पे देखो एक बात यहां पे सुनो, अभी जब रियल मैट्रिक्स का केस था तब हम कुछ चीजें क्या डिफाइन कर रहे थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके ही रिलेशन में हम यहां पे क्या दिखाएंगे, हेर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां पे देखो कुछ चीजें, और ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम 2 प्रॉब्लम भी देखेंगे उन डेफिनेशंस के बेस पे। अभी यहां तक आपको क्लियर हो गई सारी चीजें, तो चलो इनको मिटा देता हूं, अभी सारी चीजें आपको सिंपल हो जाएंगी, क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होगी, वो सब चीजें बस आ गई, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना आ गया। तो चलो यहां पे एक और, ये अभी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो हेर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होगा वो हम देखेंगे, यहां पे हेर्मिटियन मैट्रिक्स। तो यहां पे देखो अगर मेरे पास लेटेस्ट से कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की मैं बात करूंगा अभी, रियल मैट्रिक्स की नहीं, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से ए, और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कर दो, क्योंकि जब प्रॉब्लम सेक्शन होगा तो मैं ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाऊंगा, क्योंकि आंसर आपसे ही पूछूंगा। तो मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ए, अगर वो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए टू दी पावर थीटा इज इक्वल टू ए, तो हम उसको बोलेंगे ये हेर्मिटियन मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, अगर एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, उसका अगर मैं क्या ले रहा हूं, उसका अगर मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रहा हूं, वो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे ये हेर्मिटियन मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो एक और चीज पढ़ते हैं, छोटी सी चीज है,
स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स, जैसे हम पढ़ते थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहीं पे ही पढ़ेंगे स्क्यू मिटियन मैट्रिक्स। तो इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते थे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इसका इंक खत्म हो चुका है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सिमिलरली हम यहां पे क्या एनोलॉजी यूज करेंगे, ए टू दी पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए टू दी पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हेर्मिटियन मैट्रिक्स होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो गई। कौन सी एनोलॉजी यूज कर रहे हैं, वही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली एनोलॉजी ही यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अभी एक लास्ट, जब हम रियल मैट्रिक्स में थे तो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने क्या डिस्कस किया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली यहां पे एक और चीज बचती है, यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बचता है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो लास्ट पॉइंट होगा इसका, यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या होगा, उसको बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो उसमें सिंपल चीज है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा, सिंपली क्या करो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जैसा था, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू ए इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली यहां पे क्या लेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मींस ए थीटा इनटू ए इज इक्वल टू ए इनटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक कुछ डाउट है तो कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल ओके 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 बिल्कुल यहां तक ओके 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 ओके। यहां पे देखो कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, 300 प्लस, और लाइक कितने, 170। ये बहुत बुरी बात है, जितने एटलीस्ट ऑनलाइन होते हैं तो लाइक कर दो वीडियो को। चलो ठीक है ओके। यहां तक किसी को जो भी है कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट वो एडजस्ट कर लो, सब ठीक दिख रहा है मेरे मोबाइल में। ओके ओके क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड, सबको सारी चीजें क्लियर है। चलो अभी एग्जांपल्स पे, अभी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, वो आपको ही करने, मुझे नहीं करने, क्योंकि मैं आपको वेट करूंगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। एग्जांपल चलो मैं यहां पे एक दे देता हूं। जो हमने यहां पे रिलेशन सीखे, एक ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, इनके बेस पे ही आपको पूछा जाएगा एग्जाम्पल। इनके बेस पे ही आपको एग्जाम्पल एक पूछ रहा हूं मैं, क्या पता गेट में भी आ जाए। चलो एक एग्जाम्पल यहां पे एक एग्जाम्पल है, determine the value of x if the following matrix is unitary. If the following matrix is unitary, यूनिटरी का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स क्या दिया है वो देखो, मैट्रिक्स दिया है a इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय टू, और ये क्या है, x है, ये क्या है √3/2, ये क्या है √3/2, और ये क्या है -i/2, ये क्या है -i/2। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, जो कि जिसका साइज क्या है 2 क्रॉस 2, जिसमें 4 टोटल एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है i/2, दूसरा क्या है x, तीसरा है √3/2, चौथा क्या है -i/2। तो इसमें क्या पूछा है, आपको एक कंडीशन दी है, वो ये, अगर ये मैट्रिक्स यूनिटरी है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बताओ, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली क्या करोगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, क्या करोगे, ए थीटा निकालोगे। ए थीटा कैसे निकालोगे, पहले इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लोगे, मीन सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लोगे, फिर इसका ट्रांसपोज लोगे, फिर इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू क्या कर दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे, फिर एंट्री बाय एंट्री कंपैरिजन करोगे, वहां से आपको x मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकालो। वो कब का हो चुका 2 3 3 2। अच्छा लाइक बढ़ गए अचानक से, सुस्त हो तुम लोग, सब सुस्त हो लाइक करने में, क्या चल रहा है ये सब। ओके जल्दी से
सर आपके प्लेलिस्ट में डे 5 का लेक्चर नहीं दिख रहा है। डे 5 का लेक्चर देख लो। डे 5 का लेक्चर, डे 5 का लेक्चर नहीं दिख रहा है क्या? ओके, ब्राइटनेस ठीक तो दिख रहा है मुझे। ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूनिटरी। जल्दी से इस मैट्रिक्स का आंसर निकालो। जल्दी से इस मैट्रिक्स का आंसर निकालो। एक्स इज रियल इज कॉम्प्लेक्स, वो मुझे नहीं पता। एक्स रियल है या कॉम्प्लेक्स है वो मुझे नहीं पता। एक्स रियल है या कॉम्प्लेक्स है वो मुझे नहीं पता। ओके, एक्स रियल है या कॉम्प्लेक्स है वो मुझे नहीं पता। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। सिंपली क्या यूज करना है, ये वाला रिलेशन आपको यूज करना है। ये वाला रिलेशन आपको यूज करना है। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। और एक्स क्या है मींस कुछ भी हो सकता है। एक्स कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एक्स कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन फाइंड तो करना है। फाइंड तो करना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो एक्स क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, मुझे नहीं पता। अभी आप ही फाइंड करो, जल्दी से फाइंड करो क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिखने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन भी लिखूंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको 3 वेरिएबल फाइंड करने हैं। उसमें आपको 3 वेरिएबल फाइंड करने, कौन कौन से वो हम देखेंगे। चलो इसकी कंडीशन में नहीं मिटा रहा हूं, ये वाली कंडीशन लगाओ। ये वाली कंडीशन जल्दी लगाओ। ये वाली कंडीशन लगाओ और एक्स का वैल्यू फाइंड करो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सिंपल बेसिक। क्योंकि आपको बेसिक बहुत आते हैं, आपको बेसिक्स बहुत आते हैं, इसका मतलब क्या है, आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। आपके बेसिक्स क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, आपके बेसिक्स क्योंकि बहुत स्ट्रांग है तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। वेरी गुड, वाह क्या बात है। कल तक पहले दिन 700 थे, फिर घट के 340। अरे ऐसा मत करो यार। ओके, -√3/2, -√3/2 सही है, -√3/2। ओके, +-i/2, +-i/2। ओ माय गॉड, अरे ऐसे कैसे? √3, ओहो √3, -√3/2, -√3/2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग भी सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से ध्यान से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, -1 -√3। अरे तुक्के नहीं लगाना है, तुक्के आईपीएल में लगाओ जाके, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इधर तुक्के नहीं लगाने, तुक्के नहीं लगाने इधर। ध्यान से इस प्रॉपर्टी का यूज करो, इस प्रॉपर्टी का यूज करो कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आई होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, आई, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और एक्स मुझे नहीं पता कि रियल है या कॉम्प्लेक्स है। अभी यहां पे ध्यान दो, जिनका आंसर नहीं आ रहा है यहां पे ध्यान दो। देखो कैसे, अभी पहले a⁻θ निकालना है तो a⁻θ के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, a का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। a का कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, रियल इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। रियल नंबर्स को एज इट इज ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -i/2, और रियल नंबर है √3/2, उसका कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, उसका क्या हो जाएगा i/2, उसका क्या हो जाएगा i/2। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी बात यहां पे ये आती है, बात यहां पे ये आती है, x को x लिखेंगे या x को x कॉन्जुगेट लिखेंगे। बात यहां पे ये आएगी क्योंकि मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं तो x को x लिखेंगे या x को कॉन्जुगेट लिखेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि x रियल है या कॉम्प्लेक्स है। तो मैं x कॉन्जुगेट लिख रहा हूं, वो आंसर लास्ट में आ जाएगा कि रियल है या कॉम्प्लेक्स है। तो x कॉन्जुगेट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो एक आपका आ गया a कॉन्जुगेट। अभी मुझे a⁻θ निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा, a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, -i/2 x बार √3/2 i/2, क्या हो गया i/2। तो a⁻a करो, सॉरी a⁻a करो या a⁻a। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं a⁻a करो, यहां पे a लिख दो साथ में, इसी स्टेप में आगे प्रोसीड करो। a क्या है, i/2x, i/2x √3/2, और ये क्या है -i/2, ये क्या है -i/2। अभी एंड मल्टीप्लीकेशन करो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम आप स्टूडेंट्स ने आंसर क्या दिया है, रॉन्ग दिया है, आंसर रॉन्ग दिया है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू।
आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिंपल आइडेंटिटी यूज करनी है और आपका वो भी आंसर नहीं निकल रहा है। वो नहीं निकल रहा है इसलिए क्योंकि गेट में कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, अभी पूछ लेगा। यहां पे ध्यान दो, क्लियर होगा इतनी बात। चलो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो i/2 इंटू i/2, i/2 इंटू i/2 क्या होगा? i²/4, i²/4, i² होता है -1, तो -1 इंटू -1 होगा 1, तो होगा 1/4 प्लस 3/4, तो ये आपका एलिमेंट आ गया 1। अभी यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या होगा? -ix/2 माइनस ix/2 माइनस i√3/4 माइनस i√3/4। क्लियर होगा इतनी बात? अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है इसको। ओके यहां पे मुझे एक बार देखने दो, ठीक है सब चीजें क्लियर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है? x बार, यहां पे ध्यान देना क्या आ रहा है? x बार इंटू i/2, x बार इंटू i/2 प्लस i इंटू √3/4, i इंटू √3/4। क्लियर होगा इतनी बात? अभी यहां पे देखो क्या हो रहा है? x बार इंटू x, क्या आ रहा है? x बार इंटू x, तो मैं यहां पे लिखूंगा x बार इंटू x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। i इंटू i होता है i² जिसकी वैल्यू होती है -1 इंटू -1 +1 प्लस 1/4 प्लस 1/4। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई, यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई, सब चीजें क्लियर। अभी यहां पे आगे फोकस करो, x बार इंटू x प्लस i/2 इंटू माइनस i/2, तो i²/4। अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान दो, ये किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्लियर होगा इतनी बात? यहां तक इस स्टेप तक किसी को डाउट है क्या? बिल्कुल, फॉर्मूला में ट्रांसपोज भी तो आएगा, तो ट्रांसपोज ले लिया। देखो इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ए कॉन्जुगेट, तो ए थीटा, देखो ए थीटा क्या होगा? ए कॉन्जुगेट का मैं ट्रांसपोज लूंगा, तो ए कॉन्जुगेट का मैंने ट्रांसपोज ले लिया, -i/2, ये हो गया x बार, 3/2 इधर चला गया और ये आ गया i/2। फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, i/2 इंटू i/2 x √3/2 माइनस i/2। फिर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन वैसे ही करना है जैसे हम किसके केस में कर रहे थे? रियल नंबर के केस में कर रहे थे, डेट सेट। क्लियर हो गई इतनी बात? सॉरी, जब मैट्रिक्स क्या थे? रियल मैट्रिक्स थे, तब हम जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे। ओके, और क्या ले, ओके ठीक है, यहां पे क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक सबको ट्रांसपोज ले। अच्छा, मतलब तुम चाहते हो कि मैं ऐसा मतलब सुंदरता से तुमको दिखाऊं, ए कॉन्जुगेट मैंने लिया, फिर मैं ए ट्रांसपोज ऐसे दिखाऊंगा। देखो चलो अभी तुमको खुश कर लेता हूं, लगता है बहुत दिन से दुखी हो गए हो। ए ट्रांसपोज ले रहा हूं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू ए, चलो मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, -i/2 x बार, ओके √3/2 और i/2। क्लियर हो गया इतना? अभी बेटा इसी को मैंने यहां पे रख दिया है, यहां पे ध्यान से देखो, इसी को ही मैंने उठा के हाथ से यहां पे रख दिया है, और एक ए अभी मैंने मिटा दिया। अरे बाप रे, ए मैंने मिटा दिया, देख लेना पहले, ए मिटा दिया मैंने, वही रख दिया है। और ये अपना ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी 1 तो 1 है, यहां पे इनको 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, सॉरी इसको 0 के साथ क्या करो? इक्वेट करो, इसको भी 0 के साथ इक्वेट करो, और देखो आंसर क्या आ रहा है। देखो आंसर क्या आ रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर ऐसा करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू -√3/2, x इज इक्वल टू -√3/2। कंपेयर कर सकते हो, देखो -ix/2 -ix/2 -i√3/4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। तो इसमें से x अगर निकालोगे तो क्या आएगा? √3/2। क्या आएगा? √3/2 -√3/2। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन देख लिया है, गलत आंसर दिया था। तो सिंपली क्या करना था, जो ये वाली प्रॉपर्टी थी उसको हमें फॉलो करना था, एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करना था, और फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहां से हमें एक और कंक्लूजन निकला कि x जो था वो रियल नंबर था, कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो सेम ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, x इज इक्वल टू -√3। देखो
लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे उसमें ऐसा था कि हमने कुछ बीटा बीटा फाइंड करना था और बीटा की कुछ वैल्यू आ रही थी, लेकिन फिर हमने बीटा को वापस यहां पे रख के देखा था तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो क्रॉस चेक कर सकते हो कैसे, x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू से ये तो जीरो ही बनेगा। अभी यहां भी रख दो x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू, क्या होगा माइनस आई रूट थ्री बाय फोर, ये प्लस आई रूट थ्री बाय फोर हो गया जीरो। यहां पे रखो, यहां पे रखो, x बार क्या होगा माइनस रूट थ्री बाय टू ही होगा, x भी क्या होगा माइनस रूट थ्री बाय टू होगा, वो होगा थ्री बाय फोर प्लस वन बाय फोर, वो क्या होगा आई होगा, वो क्या होगा आई। क्लियर होगा इतनी बात? यहां तक किसी को डाउट? सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल सबको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ओके अभी एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, उसके बाद हम डिटरमिनेंट्स पे बढ़ जाएंगे। तो यहां पे ध्यान दो, चलो मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, उसको अच्छे से अभी नोट करो। फाइंड, चलो आपको ही निकालना है ये, इसमें तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। फाइंड रियल नंबर्स, फाइंड रियल नंबर्स, फाइंड रियल नंबर्स x y and z, x y and z such that matrix A is Hermitian where A is equal to A को दे दिया है 3x plus 2i, 3x plus 2i, yi 3 minus 2i, 3 minus 2i 0, 1 plus zi और yi 1 minus xi और माइनस वन। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है A, इसमें आपको तीन अननोन दिख रहे हैं, कौन कौन से, x y और यहां पे z, ये 2 है, ये z नहीं है। तो आपको पूछा गया है अगर ये मैट्रिक्स हेर्मिटियन मैट्रिक्स है, जो जिसकी हमने प्रॉपर्टी देखी, वो क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि a थीटा बराबर क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। अगर ये वाला मैट्रिक्स ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बताइए मुझे कि x y और z का वैल्यूज क्या होंगे। और इसने इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके x y एंड z तीनों क्या है, रियल नंबर से, तीनों क्या है, रियल नंबर से। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकालो, देखो क्या आ रहा है। ओके फटाफट इसका आंसर निकालो फटाफट। हाँ रॉबिन कुमार तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने लाइव हैं उतने तो लाइक दिखने ही चाहिए। और क्या कर रहे हो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। सिर्फ 350 मुझे लाइक दिख रहा है, इतना आईपीएल मत देखो, सेशन के बाद आईपीएल देखो। मैं भी देखूंगा सेशन के बाद, लेकिन अभी नहीं। सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट एग्जाम। इसको बिल्कुल, जिसने ऐसा समझ के इसको इग्नोर कर दिया कि बहुत ही बेसिक पढ़ाया जा रहा है, तो याद रखो आपसे बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे, मेजॉरिटी ने आंसर गलत दिया था। ओके तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होगा तो ये होमवर्क में ही जाएगा प्रॉब्लम। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। तो मैं कुछ 2 मिनट तक, मेरे मोबाइल में 9:38 हो रहे हैं, 9:40 तक वेट करूंगा। तो सॉल्व हो गया तो ठीक है, आंसर कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का यहां पे लिंक दे देना सबको। जो भी स्टूडेंट सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे ही होमवर्क के डाउट सॉल्व होंगे और वहीं पे ही मैं असाइनमेंट भी आपको शेयर करूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलो अभी डिस्कस करते हैं। हमने जो पूरा अभी तक जो पढ़ा, पूरा वो मैट्रिक्स का अलजेब्रा था। पूरा क्या था? मैट्रिक्स का अलजेब्रा, जिसमें हमने ज्यादा फोकस हमने रियल मैट्रिसेस पे ही किया था। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा, बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि जो पूरा जो कोर्स से जो डिजाइन किया गया है गेट का, उसमें आपके रियल मैट्रिसेस से ही क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस से क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए, तो जो मैंने बेसिक्स बताए कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के रिस्पेक्ट में, बस उतने याद रखना, और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में। और मैट्रिक्स अलजेब्रा में बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस में जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उससे बाहर कहीं भी नहीं जाना है। मैक्सिमम जितना रिक्वायरमेंट है गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उतना मैंने बता दिया, और आगे प्रोसीड करने के लिए कितनी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने बता दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? तो फटाफट उसका आंसर निकालो। क्या बैठ गए हो तुम मेरी बातें सुनने? उसका जल्दी से आंसर निकालो बेटा, उसका जल्दी से आंसर निकालो। वेरी गुड। x बराबर z इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। ओके
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, 30303, 30303। ये क्या गेम चल रहा है? 30303। वेरी गुड, चलो सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया इधर 33303। करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3 आएगा और y इज इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, मीन साथ में, क्योंकि आगे जो सेशन बढ़ने वाला है वो डिटर्मिनेंट्स का हम पढ़ेंगे। तो जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी थी वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर डिटर्मिनेंट्स में घुस जाएंगे तो ऐसा नहीं जो पीछे की चीजें थी वो छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप फटाफट यहां पे कमेंट करो, आपको जो भी अभी तक पढ़ाया मैंने 5 सेशन में या अभी तक 5.5 सेशन में, वहां तक कुछ डाउट है तो कमेंट करो। आज के लेक्चर में जो भी चला अभी तक सब चीजें क्लियर है, सही स्मूथली जा रही हैं। अगर ठीक है सब सारी चीजें, सारे बच्चे खुश, सेटिस्फाइड, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, तो हम फिर आगे का जो पार्ट है उस पे हम बढ़ेंगे, आगे का जो पार्ट है उस पे हम बढ़ेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो फटाफट मुझे बताओ यहां तक। ओके, लगता है सारे लोग जितने ऑनलाइन है एटलीस्ट उतने लोग सॉल्व कर रहे हैं। अरे यार, इस सेशन को कितनी बार बोल रहा हूं, लाइक करो और शेयर करो। चलो शेयर करो इस सेशन को, मैक्सिमम जगह पे शेयर करो इस सेशन को। ओके, x इज इक्वल जेड इज इक्वल, हाँ ठीक है, आंसर आ गया। अभी मुझे बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके, चलो कमेंट से मुझे यही लग रहा है किसी को कुछ भी डाउट नहीं है। तो अभी हम नए टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इसके टॉपिक में प्रॉपर्टीज भी अच्छी खासी हैं। तो लेकिन चीजों को प्रॉपर्टीज रटना नहीं है, लॉजिकली समझना है। क्या हम पढ़ने वाले हैं? डिटर्मिनेंट्स। क्या हम पढ़ने वाले हैं? डिटर्मिनेंट्स। तो ध्यान से इन चीजों को समझो, डिटर्मिनेंट्स को। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गेट में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आप लास्ट ईयर के 5 साल के भी पेपर उठा के देख लोगे तो वहां पे भी गेट में अच्छे खासे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। और गेट की जो पेपर सेटिंग होती है, कमिटी जो सेट करती है पेपर, उसमें डिटर्मिनेंट्स के जो कन्वेंशनल अप्रोच होते हैं उसको, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो आपके डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर के केस में डिटर्मिनेंट क्या होता है, इनवर्स का कैसे फाइंड करते हैं, वो सब प्रॉपर्टीज आपको आती है कि नहीं, उसमें ही वो चीज इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी चीजें हैं, वो चेक करना चाहते हैं आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हो, सिर्फ रट्टा मार रहे हो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे नहीं जाएंगे, पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको बेसिकली यही अच्छा होगा कि हम डिटर्मिनेंट लिखें, सिर्फ क्या लिखें? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स का? तो सबसे पहले एक कंडीशन याद करो, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। तो सबसे पहले क्या नोट करोगे नोटबुक में पॉइंट, जब डिटर्मिनेंट लिखोगे तो साथ में ब्रैकेट में लिखोगे डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो ये डब्बे से याद रहेगा, ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। डब्बा स्क्वायर नहीं दिख रहा, लेकिन तुम नोटबुक में ऐसे लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बात क्या याद रखनी है, जो आपका डिटर्मिनेंट है किसके लिए डिफाइन होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली है क्या, इसको थोड़ा मजे से आओ समझते हैं। लेटस से मेरे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन है f ऑफ x। ये इनपुट में आपका ले रहा है मैट्रिक्स, ये क्या ले रहा है इनपुट में? मैट्रिक्स ले रहा है, लेटस से a, और आउटपुट में क्या दे रहा है? एक रियल नंबर दे रहा है या कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है। क्या दे रहा है? एक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात है, ये हम इसको अगर ट्रूली स्पीकिंग डिटर्मिनेंट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट फंक्शन। तो डिटर्मिनेंट फंक्शन क्या होता है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है? एक फंक्शन है जो कि क्या ले रहा है? इनपुट में एक मैट्रिक्स ले रहा है। ये मैट्रिक्स आपका रियल भी हो सकता है,
कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और आउटपुट में क्या दे रहा है, एक सिंपली एक रियल नंबर दे रहा है या कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है। इसने क्या लिया, मैट्रिक्स लिया पूरा अंदर, इस डब्बे में अंदर एक समझो ये मशीन है, इस मशीन के अंदर क्या गया, एक मैट्रिक्स गया जिसका साइज कुछ भी हो सकता है, n क्रॉस n, बस एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसके लिए हम डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए डिटरमिनेंट का टर्म डिफाइन ही नहीं हो सकता। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां तक अभी इन चीजों को समझो। तो डिटरमिनेंट एक फंक्शन है जिसमें अंदर जाएगा मैट्रिक्स, बाहर जाएगा रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल आ सकता है, अगर रियल मैट्रिक्स है तो पक्का रियल नंबर ही आएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एज एन आउटपुट आ सकता है। हमारा फोकस यहां पे, हमारा टारगेट रियल मैट्रिक्स का ही रहेगा, हमारा टारगेट रियल मैट्रिक्स का ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स पे हम फोकस नहीं करने वाले, कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ऐसा ही मान लो। तो कॉम्प्लेक्स में हम फोकस नहीं करेंगे, हम करेंगे रियल में फोकस। तो अभी हम कुछ टेक्निक सीखेंगे कि डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं वो हम टेक्निक सीखेंगे। तो कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो ये है, हम कोफैक्टर मेथड यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, कोफैक्टर मेथड, और दूसरा यूज करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू फाइंड डिटरमिनेंट। ये बहुत ही यूजफुल मेथड है दोनों मेथड। जब 12वीं क्लास में थे तो हम एक ही मेथड मोस्टली यूज करते थे, वो था कोफैक्टर्स का मेथड। किसी भी रो, किसी भी कॉलम के लोग क्या लोगे, कोफैक्टर्स फाइंड करोगे, और किसी भी रो के लोग उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करोगे, और फिर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फिर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। या तो क्या करोगे, एक मैट्रिक्स दिया गया है उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करके अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाओगे, फिर डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। ये दो रास्ते होते हैं हमारे पास, ये दो रास्ते होते हैं हमारे पास। और 2x2 के लिए तो सिंपल है, शॉर्टकट है, कोई उसमें बड़ा मींस तीरबाजी है ही नहीं। तो पहले हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स के लिए, फिर हम देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स में जनरलाइज वे कोफैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फिर कोफैक्टर पे क्योंकि जा रहे हैं तो माइनर भी डिफाइन करना पड़ेगा, पहले माइनर डिफाइन करना पड़ेगा। माइनर एक बार समझ में आ गया तो कोफैक्टर जो निकलेगा माइनर से ही निकलेगा। फिर कोफैक्टर आ गया तो डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा, और अगर कोफैक्टर आ गया तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा तो आपको एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा तो आपका इनवर्स आपके हाथ में है। अगर एडजॉइंट और डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इनवर्स सिंपली क्या होता है, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट का रेशियो होता है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो इनवर्स निकालने के भी दो तरीके हैं। ये हमारे जो अभी के 2 से 3 लेक्चर हैं उनका फोकस इसी पे ही रहेगा, इनवर्स, डिटरमिनेंट और रो रिडक्शन। और रो रिडक्शन, रो रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक किसी को डाउट? ओके 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 ओके, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। चलो अभी यहां पे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे लेटर से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट लिखना है तो सिंपली हम कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट को सबसे पहले हम कैसे डिनोट करेंगे वो देखो। तो डिटरमिनेंट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए के बाहर क्या लगा दो, मॉड्यूलस का साइन लगा दो, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं वो देखो, सिंपल है, सिंपल है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 2x2 मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, A11 A22, इसमें से माइनस कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो किनको, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को। किनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को, ठीक है। तो यहां पे माइनस क्या होगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को क्या कर देंगे हम, यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लो, सब्ट्रैक्ट कर दो या माइनस करो क्या, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को, आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा 2x2 मैट्रिक्स का। सिंपल, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स हो, 4x4 मैट्रिक्स हो, 5x5 मैट्रिक्स हो, तो आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कोफैक्टर्स का। किसका? कोफैक्टर्स का। तो सिंपली अगर लेटर से मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 0 2 1 1 0 2 1, और अगर मैं इसका पूछ रहा हूं डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है 1 0 2 1 इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो 1 क्रॉस 1 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो 0 क्रॉस 2, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो 2 क्रॉस 2 का सिंपली ऐसे हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्लियर होगा इतनी बात? यहां तक सब क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें 3x3 4x4 जनरलाइज फॉर्म बनाना है कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट से, तो हम अभी 1 बाय 1 जाएंगे, 1 बाय 1 चीजों को हम जोड़ेंगे। देखो कैसे, अगर डिटर्मिनेंट तक हमें पहुंचना है तो क्या क्या चीजें चाहिए वो देखो, कैसे हम इसको लिंक करते हैं चीजों को वो हमें देखना है। तो डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो देखो कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए डिटर्मिनेंट तक पहुंचने के लिए? हमें चाहिए माइनर। हम क्या है माइनर वो देखेंगे। माइनर के बाद हम इसकी हेल्प से निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर एक बार मिल गया तो फिर हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट। क्या मिल जाएगा? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अभी सवाल आता है माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो अभी ध्यान से समझो, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, माइनर, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट, ये सारी चीजें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम डिफाइन करेंगे, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये चीजें हम डिफाइन नहीं करने वाले। क्लियर हो गई इतनी बात? तो डिटर्मिनेंट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन हो रहा है तो माइनर और कोफैक्टर भी क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो माइनर क्या होता है वो हम यहां पे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, फिर उस सेम एग्जांपल के थ्रू हम कोफैक्टर को भी समझेंगे। फिर वो सब चीजें क्लियर हो गई तो डिटर्मिनेंट क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो लेटर से मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसका कुछ भी साइज हो सकता है। लेटर से मैं किसी मैट्रिक्स को ले रहा हूं 3x3 मैट्रिक्स को, 3x3, और मैं सिंपल एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 0 1 2 1 1 1 2 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूं माइनर निकालना है, तो सबसे पहले माइनर को हम डिनोट करते हैं MIJ से, कोफैक्टर को CIJ से, डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये IJ क्या रिप्रेजेंट करता है उस पे ध्यान दो। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, माइनर किसका निकलता है? ईच एलिमेंट का। माइनर किसका फाइंड करते हैं? ईच एलिमेंट या ईच एंट्री का। तो जब मैं बोलूं कि माइनर निकालो तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आपको कौन सी एंट्री का या कौन से एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो I और J आपको ये बता रहे हैं कि वो जो एलिमेंट है, वो एंट्री है, वो कौन से रो और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो लेटेस्ट से ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, ये कौन सी रो में प्रेजेंट है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। ये कौन सा एलिमेंट है? A11। ये कौन सा है? A12। और ये कौन सा है? A13। तो यहां पे I क्या हो गया? 1 हो गया। J क्या हो गया? 1 हो गया। तो मैं अगर बोलूं फर्स्ट एलिमेंट का क्या निकालो, माइनर निकालो, तो सिंपली कैसे लिखोगे? M11। तो M11 क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है आप कौन से एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो? जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। और माइनर क्या होता है? अभी सिंपली देखो, जैसे डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है, सिमिलरली माइनर भी आपका एक रियल नंबर ही होगा, सिमिलरली कोफैक्टर भी आपका एक रियल नंबर ही होगा। क्लियर होगा इतनी बात? जैसे डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर था, सिमिलरली माइनर भी आपका एक नंबर है, कोफैक्टर भी एक नंबर है। तो ये सारी तीनों चीजें आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, आप आउटपुट में क्या ले रहे हो? नंबर्स ले रहे हो। आउटपुट में क्या ले रहे हो? नंबर्स। तो M11 निकालना है, वो देखो क्या होगा। अभी क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स का आपको डेफिनेशन पता चल गया है तो उसी का यूज करेंगे यहां पे। माइनर आप कैसे निकालोगे वो देखो। सबसे पहले जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, जो एलिमेंट यहां पे दिख रहा है A11, वो जिस रो में और कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट मार दो, उसको रिमूव कर दो। तो ये कौन से रो में प्रेजेंट है? फर्स्ट रो में, तो उसको मैंने काट दिया। कौन से कॉलम में प्रेजेंट है? फर्स्ट कॉलम में, उसको भी काट दिया।
उसको भी काट दिया। अभी बाकी कौन से एलिमेंट्स बचे, ये 6 एलिमेंट हो गए कट, टोटल 9 एलिमेंट्स थे, उसमें 6 एलिमेंट्स उड़ गए, बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचे, बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचे। इसमें से इसका जो हम एलिमेंट्स का यूज करके एक मैट्रिक्स हम अज्यूम कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं यूं, यहां पे एक बन रहा है सब मैट्रिक्स। तो जब माइनर निकाला है तो सिंपली क्या करना होगा, जो आपका सब मैट्रिक्स बना, जो आपका सब मैट्रिक्स बना आफ्टर रिमूविंग दिस रो एंड कॉलम, उसका सिंपली माइनर क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। क्या होगा, डिटर्मिनेंट। तो M11 क्या होगा, 1 1 2 0 1 1 2 0। तो अगर मैं बोलूं माइनर को डिफाइन करूं तो क्या होगा, माइनर यहां पे क्या है, सिंपली आपको जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट मार दो, बाकी जो सब मैट्रिक्स बच रहा है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। क्या होगा, माइनर होगा। तो सिंपली यहां पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट होगा -2, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी यहां पे देखो, ध्यान दो, अभी ध्यान दो, क्योंकि माइनर निकल गया, अभी सिंपली आई जो आई जे यहां रिप्रेजेंट कर रहा है वही आई जे यहां रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे M11 क्या बता रहा है कि आप ये A11 का माइनर निकाल रहे हो, सिमिलरली अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है तो C11 क्या बता रहा है, आप A11 का कोफैक्टर बना रहे हो, आप A11 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो। क्लियर हो गई इतनी बात। तो C11 कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा -1। जैसे सिंपली अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो Cij होता है I + j Mij, Mij। क्लियर हो गई इतनी बात। -1 टू द पावर i यहां पे होगा, i 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, j 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, उनका यहां क्या होगा, समेशन होगा नंबर्स का। Mij सिंपली अगर C11 फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, -1 टू द पावर 1 + 1 M11। क्लियर हो गई पता। और M11 मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, M11 मेरे पास क्या है, माइनर है। M11 क्या है मेरे पास, माइनर है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो सिंपली देखो, अभी ध्यान देना, अगर आपके पास ये जो सबस्क्रिप्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये 2 सबस्क्रिप्ट्स I और J, अगर उनका समेशन इवन है, उनका समेशन क्या है, इवन है। यहां पे देखो 1 + 1 2 है, तो यहां पे क्या होगा, -1 टू द पावर 2। अगर -1 का पावर इवन होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। -1 का पावर ऑड होगा तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव। इसका मतलब अगर I + j आपका इवन है, I + j आपका इवन है, तो एलिमेंट के कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम ही होंगे। अगर I + j आपका इवन है तो एलिमेंट का जो माइनर होगा वही क्या होगा, कोफैक्टर होगा, वही क्या होगा, कोफैक्टर होगा। अगर I + j ऑड है तो जो कोफैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ माइनर, नेगेटिव ऑफ माइनर। इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखो, इसको भी जनरलाइज फॉर्म में लिखो। क्लियर हो गई इतनी बात, इसको भी जनरलाइज फॉर्म में लिखो। तो सिंपली हमें एक बात याद रखनी है, क्या, पहले माइनर कैसे निकालेंगे वो, फिर कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, माइनर की हेल्प से। अगर I + j इवन है तो जो एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा, वही क्या होगा, कोफैक्टर होगा। अगर I + j का सम क्या है, ऑड है, तो जो अगर क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ माइनर। क्या होगा, नेगेटिव ऑफ माइनर। क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके ओके, बिल्कुल ओके 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 ओके, यहां तक सब क्लियर हो गया? ओके, यहां तक क्लियर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, सिंपल, यहां तक सारी चीजें सिंपल जा रही हैं। पहले हमने माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला। तो यहां पे देखो सिंपली क्या करना है, अगर माइनर पता चल गया तो कोफैक्टर सिंपली क्या होगा, या तो सेम होगा जैसे माइनर था, या तो माइनर के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, I और J के नंबर्स पे। I और J कहां से पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट का निकाल रहे हो। जैसे इस अगर A12 का मुझे कोफैक्टर निकालना है तो इसका सिंपली माइनर निकालूंगा, फिर माइनर के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि यहां पे I + j क्या है, ऑड है। I + j क्या है, ऑड है। तो यहां पे हमने कौन सी चीजें क्लियर कर दी, हमने ये चीज क्लियर की कि पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का, सॉरी कोफैक्टर नहीं, फिर
मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालना है, माइनर की हेल्प से हमने कोफैक्टर निकाला। अभी हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं कि कोफैक्टर अगर हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, अगर हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। और ये वाली जो मेथड है ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, मैट्रिक्स का कुछ भी साइज हो, फॉर एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n वी कैन यूज दिस मेथड ऑफ कोफैक्टर टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। क्लियर होगा इतनी बात। तो यहां पे अभी ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान दो, यहां पे हम कुछ डेफिनेशन बनाएंगे डिटर्मिनेंट का, हम कैसे लिखेंगे वो देखो। 3 क्रॉस 3 के लिए मैं यहां पे लिखूंगा, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो 4 क्रॉस 4 के लिए, 5 क्रॉस 5 के लिए, 6 क्रॉस 6 के लिए, कुछ भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन गेट में इतना बड़ा नहीं पूछते, गेट में सिंपली डिटर्मिनेंट पूछते हैं तो 4 क्रॉस 4 या 5 क्रॉस 5 तक, और 5 क्रॉस 5 तक भी पूछते हैं तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती, वो हम बाद में देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो लेट अस से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, हम जनरलाइज एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 क्रॉस 3, A12 सॉरी A11 A12 A13 ओके, और A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी यहां पे ध्यान दो, अभी लेटर से मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है यूजिंग कोफैक्टर्स। तो कैसे करेंगे वो देखो। लेटर से मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखो। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक रो को पकड़ेंगे, किसी भी एक रो को पकड़ो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ो। अभी यहां पे ध्यान देना, किसी भी एक रो को पकड़ो और किसी भी एक कॉलम को पकड़ो। तो मैं पहली वाली रो को पकड़ रहा हूं, मैं पहली वाली रो को पकड़ रहा हूं, तो क्या करना है, सिंपली पहली वाली रो के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहली वाली रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, फिर क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे A11 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, C11, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ गए। फिर क्या करना है, A12 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, C12, A13 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, C13, और इन तीनों का क्या लेना है, सिंपली समेशन लेना है, सिंपली क्या लेना है, समेशन लेना है। क्लियर होगा इतनी बात। यहां तक कुछ डाउट है, यहां तक कुछ डाउट है तो कमेंट करो जल्दी से। ओके 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 ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है वो देखो, सिंपली मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो मैं कोई भी एक रो पकड़ूंगा या कोई भी सिंपली एक कॉलम भी पकड़ सकता हूं, और क्या करूंगा, उस रो और उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और क्या ले लूंगा, समेशन ले लूंगा। अगर मैं यहां पे ऐसा भी लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैंने अलोंग रो निकाला, अलोंग किसी भी कॉलम निकाल सकता हूं, लेटर से इस कॉलम के अलोंग निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, A12 C12 प्लस A22 C22, A22 C22 प्लस A32 C32। क्लियर होगा इतनी बात। दोनों रिजल्ट हमेशा सेम होंगे, दोनों रिजल्ट हमेशा सेम होंगे। कोई भी रो ले लो और ये फॉर्मूला बनाओ, कोई भी कॉलम ले लो, ये फॉर्मूला बनाओ, रिजल्ट्स आपके हमेशा सेम आएंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिटर्मिनेंट निकालने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिटर्मिनेंट निकालने का। अभी स्टूडेंट्स को ये माइंड में आएगा एक चीज कि सर आपने तो बोल दिया कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, लेकिन हम एग्जाम में कैसे सिलेक्ट करेंगे, कोई भी रो ले या कोई भी कॉलम ले, वो मैं 2 एग्जांपल लूंगा, उसके थ्रू आपको वहां पे मैं फोकस करवाऊंगा कि किस रो को पकड़ना है और किस कॉलम को पकड़ना है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, ताकि हमारा टाइम बचे। हमारा मेन मोटो यही होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि फटाफट आंसर आ जाए और टाइम कम से कम यूज हो। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक सबको क्लियर हो गया। ओके 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 ठीक है, बिल्कुल ओके। तो आई थिंक मींस आज का जो सेशन था उसमें इतना ही मुझे बताना था कि पहले हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, फिर कौन से मैट्रिसेस थे वो जो मींस
यूनिटरी मैट्रिसेस, फिर आपका क्या था हेर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट था। और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मुझे एक बात और बतानी थी, व्हाट इज माइनर, व्हाट इज कोफैक्टर, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो माइनर हमने डिस्कस कर लिया, फिर कोफैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, फिर कोफैक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिए। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर सिंपली क्योंकि कोफैक्टर और माइनर निकालने आ गया है तो इनवर्स भी कल के लेक्चर में हम सीखेंगे। इनवर्स के बाद एक दो इनवर्स का प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम जाएंगे रो इक्वलन फॉर्म में, फिर रैंक में, फिर रास्ता अपना साफ, रास्ता अपना ऑलमोस्ट साफ हो चुका है लीनियर अलजेब्रा खत्म करने का। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस मींस जो ये सेशन है डिटरमिनेंट के, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स नहीं करवाए, लेकिन मैं असाइनमेंट दूंगा। जो भी नए नए स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में असाइनमेंट दूंगा डिटरमिनेंट्स के रिलेटेड ही। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको दूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन दूंगा जहां पे कुछ इक्वेशंस भी बनेंगे। डायरेक्ट डिटरमिनेंट के क्वेश्चन नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको दूंगा। क्लियर, जहां पे आपका बेसिक एलिमेंट्री अलजेब्रा भी चेक होगा, जैसे अभी तक असाइनमेंट्स में बना रहा हूं आपके बेसिक्स चेक करने के लिए अलोंग विथ गुड कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई इतनी बात। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में परसों। तब हम अभी बहुत ही जल्दी कुछ ही मींस दिनों में हम कंप्लीट करने, हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट करें, ताकि फिर आगे कैलकुलस पे भी बढ़े, क्योंकि कैलकुलस बहुत ही बड़ा पार्ट है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो हम मिलेंगे फिर परसों मैक्स 01 के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू, सबको गुड नाइट।